आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। याद रहे कि हर वीडियो के आगाज़ में हम आपको हमेशा ये बताते हैं कि अगर आपने हमारे इस बिलिंग्स ओव्यूलेशन मेथड या जिसको हम कहते हैं कुदरती ख़ानदानी मंसूबा साजी का ये प्रोग्राम बेहतर तौर पे समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी गुज़श्ता वीडियोस से भी इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि हर चीज़ जो है या हर ये जो सीक्वेंस है ये गुज़श्ता से पैवस्ता है। अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आज की वीडियो आपके लिए समझना कदरे आसान होगा। बहरहाल हमारी फिर भी कोशिश है कि हम इसको आसान तरीन करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आज अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखी तो भी आप इसको समझ सकें। लेकिन हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी गुज़श्ता वीडियोस देखें। जी दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है या जो आज का हमारा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करने वाले हार्मोन्स हैं। अब लफ्ज़ हार्मोन्स सुनते ही लोग समझते हैं कि ये कोई बड़ी मेडिकल या साइंटिफिक चीज़ है जो हमारी समझ में कहाँ आएगी। तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप हमारी इस वीडियो को थोड़ा तवज्जो से सुने तो आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो इसको ज़रूर सुनें ताकि उनको अपने जिस्म में होने वाली ज़रखेज़ी या गैर ज़रखेज़ी या किस वक्त वो फर्टिलिटी के साइंस आ रहे हैं और कब इनफर्टिलिटी के आ रहे हैं उसका बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स जो हैं वो एक कीमियाई मादा है जिसको हम केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं, जो ज़्यादातर ब्रेन में और कुछ और हिस्सों में भी बॉडी के प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो है वो ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। और इनका तरीक़ाकार ये है कि जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारी रगों में जो खून बह रहा है या खून चल रहा है उसके ज़रिए ये सफ़र करते हुए या ट्रैवल करते हुए मुकर्ररा जगह पर जाकर अपना काम करते हैं जहाँ पे ब्रेन इनको ऑर्डर करता है। तो ये इसका काम करने का अंदाज़ है। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो हैं वो पैगंबर होते हैं। पैगंबर यानी पैगाम लेकर जाने वाले, दिमाग का पैगाम मुकर्ररा जगह पर ले जाने वाली जो सब्सटेंस है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे साथ जिस्म में काम करते रहते हैं। हम लोग बड़े होते हैं हार्मोन्स की वजह से, हमें भूख लगती है हार्मोन्स की वजह से, हम खुश होते हैं हार्मोन्स की वजह से, हमारे बाल बड़े होते हैं हार्मोन्स की, हमें नींद आती है। अगर ज़िंदगी का कोई भी काम है, जो भी हम करते हैं उसके पीछे हार्मोन्स जो हैं वो कार फरमाएं। लेकिन हम अब इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम अपने मौजू की तरफ आएंगे, और हमारा मौजू जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करने वाले जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो डायग्राम है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, इससे पहले कि आप डायग्राम को देखें आप ये समझ लें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनाना तौलीदी निज़ाम जो है उसके 4 हार्मोन हैं। 2 हार्मोन दिमाग से निकलते हैं और 2 हार्मोन ओवरीज या अंडादानी में पैदा होते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि हार्मोन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। पहली टाइप जो है वो ब्रेन या दिमाग में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन हैं, वो 2 हैं, और दूसरी टाइप जो है वो ओवेरियन हार्मोन है जो ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं या ओवरी या अंडादानी में पैदा होते हैं। तो जो दिमाग में हार्मोन्स पैदा होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं उसका नाम है FSH पहला हार्मोन, और दूसरा दिमाग का हार्मोन जो है उसका नाम है LH। इसी तरह अंडादानी या ओवरीज में भी 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं या पैदा होते हैं, उनके नाम नोट कर लें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये कोई इसको याद करना या इसको समझना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप ये एरो देख रहे हैं जो हम एक टेढ़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि FSH की वजह से जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है ओवरीज में, और LH की वजह से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे हार्मोन या दोनों टाइप्स के जो हार्मोन हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं, इनका एक दूसरे से ताल्लुक़ है। तो आए अब हम आपको ये डायग्राम दिखाते हैं जिसमें आप देखें कि ये एक डायग्राम है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे आप ये छोटे छोटे एग्स देख रहे हैं, ये देखें, ये सबसे पहले जो एग है वो बिल्कुल छोटा था, और फिर उसके बाद जब FSH ने काम किया
तो वो बड़ा होना शुरू हुआ। ये मंज़र दिखाया गया है, जो सबसे ऊपर वाला मंज़र है ये दिखाया गया है ओवरीज में क्या हो रहा है। उससे नीचे जो आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम या रहम की जो अंदरूनी दीवारें हैं, वहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह बतदरीज या ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे खून की तहें चढ़ती हैं और वो मोटी होती रहती हैं। और फिर उसके नीचे जो दिखाया गया डायग्राम वो दिमाग के हार्मोन का है, ये जो FSH और LH हैं उनका लेवल दिखाया गया है। और फिर ओवेरियन हार्मोन जो हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो वाला लेवल दिखाया गया। और आखिर में एक ऐसी खातून जो अपना चार्ट बना रही है, रोज़ाना की बुनियादों पे वो ऑब्जर्व करती है अपनी बॉडी को और एक स्टिकर लगाती है, जबकि हमारे यहाँ हम लोग निशान लगाते हैं जो बाद में आपको एक वीडियो के ज़रिए सिखाए जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक ना स्टोरी लेके आपके साथ हार्मोन्स को समझाने की आपको कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या होता है कि जब औरत को माहवारी आती है या पीरियड्स आते हैं उस वक्त ये सारे हार्मोन ब्लड में या खून में लो होते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा होता बॉडी में और सब कुछ साकन होता है। उसके बाद आप देखते हैं दूसरा फेज़ जो होता है जिसको हम इनफर्टिलिटी का कहते हैं, उसमें भी हार्मोन्स जो हैं वो लो लेवल पे होते हैं, इसलिए बॉडी में कुछ नहीं हो रहा, कोई एग बनना अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बन रहा और ना ही कोई हलचल है किसी किस्म की ओवरीज में। अब आप देखें कि फिर एक ऐसा लेवल आता है कि FSH का लेवल ब्लड में बढ़ता है और वो एक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचता है या एक ख़ास लेवल तक पहुंचता है तो एक एग चुना जाता है। अब आप ये वीडियो में सबसे इस डायग्राम में सबसे ऊपर देखें तो आपको ये मंजर नज़र आएगा कि सबसे पहले एक एग चुना गया और वो बड़ा होना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं, एग जब चुना जाता है और जब वो बड़ा हो रहा होता है अपनी इब्तदाई मरहले में ही, तो तभी उसके अंदर ओवेरियन पहला हार्मोन जन्म लेता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। हमने आपको उस डायग्राम में दिखाया था ना कि FSH की वजह से एस्ट्रोजन पैदा होता है, तो वो इस तरह पैदा होता है कि जब एग चुना जाए तो उस अंडे से के अंदर से वो हार्मोन जन्म लेता है जिसका नाम एस्ट्रोजन है। और याद रहे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये औरत में ज़रखेज़ी लाने वाला हार्मोन है, ज़रखेज़ी पैदा करने वाला। अब FSH और एस्ट्रोजन दोनों मिलके एग को बड़ा कर रहे हैं और आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एग बतदरीज या ग्रेजुअली बड़ा हो रहा है। और आप फिर उससे नीचे भी देखें कि जो एग बड़ा हो रहा है, एंडोमेट्रियम या गर्दन रहम की जो अंदरूनी दीवारें हैं वहाँ पे खून की तहें भी आहिस्ता आहिस्ता मोटी होती जा रही हैं। तो ये सब कुछ एक मैकेनिज्म के साथ चल रहा है, मकनातीसी निज़ाम है या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कुदरत का निज़ाम है जिसके तहत ये चल रहा है। फिर आप देखते हैं कि एक स्टेज आती है जब एग फुली मैच्योर हो जाता है। जब एग फुली मैच्योर होता है तो दिमाग को एक मैसेज जाता है कि FSH और एस्ट्रोजन ने अपना काम मुकम्मल किया, लिहाजा LH जो दिमागी दूसरा हार्मोन है दिमाग का, उसको रिलीज़ किया जाए। तो जब मैसेज ये जाता है दिमाग को तो दिमाग दूसरा जो हार्मोन है ब्रेन का हार्मोन जिसको हम LH कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, उसको रिलीज़ करता है। और वो आके सबसे पहले क्या करता है कि उस मैच्योर एग को तोड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, वो एग टूटा है, ये जो चांद की शक्ल का है, और उसके अंदर का सेल जो है वो निकल के फिलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो यहाँ पे LH ने काम किया है और उसने उस एग को तोड़ा है और उसके अंदर की जर्दी या सेल को फिलोपियन ट्यूब में भेजा है। और ये जो खौल इधर रह गया, ये जो चांदनुमा चीज़ है, इस पे एक केमिकल रिएक्शन होता है जो ये अपने स्ट्रक्चर या हैयत चेंज कर देता है। ये जो खौल बचा था ओवरी में वो बन जाता है, चेंज होके केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज हो जाता है इनटू येलो बॉडी जिसका लैटिन नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम या कह लें इसके अंदर से एक नया हार्मोन जो आखिरी हार्मोन है ओवरी का जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ये जन्म लेता है और ये औरत में गैर ज़रखेज़ी पैदा करता है। याद रहे कि एस्ट्रोजन हार्मोन ज़रखेज़ी का हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन औरत में गैर ज़रखेज़ी पैदा करता है। और FSH जो है वो एग को चुनता है और उसके साथ एस्ट्रोजन मिलता है तो एग मैच्योर होता है। और LH जो है वो एग को तोड़ता है और उसको भेजता है फिलोपियन ट्यूब में उसके अंदर के सेल को, जबकि उसके खौल को चेंज करता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसके अंदर से प्रोजेस्टेरोन जन्म लेता है
और कुछ दिन ये दोनों हार्मोन साथ ब्लड में कायम रहते हैं। लेकिन अगर औरत हामला ना हो तो इनका लेवल ब्लड में लो होता रहता है। इनके ब्लड के लेवल के लो होने के बाइस वो जो एंडोमेट्रियम पे दीवारें जो मोटी हो रही होती हैं बतदरीज वो गिर जाती हैं और औरत को पीरियड्स आ जाते हैं। तो हर माह औरत के जिस्म में हार्मोन्स इसी तरह काम करते हैं। पहले एफएसएच एक्टिव होता है, वो अपने साथ एस्ट्रोजन को मिलाता है, एग को मैच्योर करता है। एग जब मैच्योर होता है तो दिमाग को मैसेज जाता है, जवाबन LH रिलीज़ होता है। LH के रिलीज़ होने के बाद LH उस अंडे को तोड़ता है, उसकी अंदर के ओवा को वो फिलोपियन ट्यूब में भेजता है और उसका छिलका या खौल जो होता है उसकी बॉडी या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है इनटू येलो बॉडी, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। और अब एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरॉन भी है, कुछ अर्सा वो काम करते हैं और उसके बाद अगर औरत हामला नहीं हुई तो ये हार्मोन ब्लड में कम हो जाते हैं और औरत को माहवारी आ जाती है।